हेलो दोस्तों, तो हमारा मोशन का अंतिम दो टॉपिक है, उसमें से एक हम लोग देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें हम लोगों को दोलनीय गति के बारे में देखना है। जब भी ऑसिलेटरी मोशन की बात उठती है तो हमारे दिमाग में एक मशीन या एक इंस्ट्रूमेंट या एक व्यवस्था आती है जिसको हमको कहते हैं हम लोग कहते हैं पेंडुलम। पहली बात तो पेंडुलम भी अपने आप में डिफाइन करना होता है। तो हर एक, मान लीजिए एक मास को वेटलेस स्ट्रिंग से, भार रहित धागे से यदि हम हॉरिजेंटल सरफेस से लटका दें तो बनी हुई व्यवस्था क्या कहलाती है? पेंडुलम या लोलक। हिंदी में क्या कहलाएगा? लोलक। तो भाई ये जो आपका लोलक है, ये सपोज एल लंबाई के धागे से लटका दिया गया है। अब ये जो पेंडुलम है ये हमेशा इस जगह पे फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमेशा इसको यहां पर फिक्स रखने के लिए मजबूर करती है। आप इसको फोर्स लगा करके या अपने हाथ से पॉइंट, भाई ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, जहां पर ये फिक्स है इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। सपोज ये एक्सिस है पी क्यू और हम इसको खींच कर ले आते हैं पॉइंट ए तक। ठीक भाई, क्यू से पॉइंट ए तक खींच कर लाए तो ये जो डिस्टेंस है Q टू A, ये डिस्टेंस कहलाता है आयाम या एम्पलीट्यूड। ठीक, और जब यहां से हम लोग खींच करके इसको छोड़ देंगे, धक्का नहीं देना, छोड़ देंगे, तो अर्थ की ग्रेविटी इसको वापस Q तक खींचेगी और इक्विवेलेंट फोर्स मेंटेन करने के लिए इसको उतने ही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट B तक खींच कर ले जाएगा, यानी कि Q से B तक। तो भाई यहां पर देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है Q से A तक खींचा गया और A से ये ग्रेविटी के इंपैक्ट में Q तक आया और फोर्स को मेंटेन करने के लिए कहां तक गया? B तक, और B से वापस आया। तो Q से A तक जाना, A से B तक जाना और B से वापस Q तक आना, डिस्टेंस कितना कवर हुआ जरा ध्यान दीजिएगा। Q से A तक, ठीक है, A से B तक और B से वापस Q तक। ये जो डिस्टेंस इस पेंडुलम ने कवर किया है यही कहलाता है पीरियोडिक टाइम, या इसी को हम बोलते हैं आवर्त काल। ठीक, तो ये जो मोशन आपका इस इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट के थ्रू जो दिखाया जा रहा है इस तरह से A टू B, A टू B, A टू B, ये कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन या दोलनीय गति। और एक ऑसिलेशन यानी Q से A, B और Q तक आने में जितना भी समय लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। देखिए भाई, यहां पर जो पीरियोडिक टाइम है T, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। और ये जो डेरिवेशन है इसी के बेसिस पे केवल और केवल कुछ चुने हुए ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां पर कुछ चीजें हैं, जरा देखिए कि क्या ये पेंडुलम इसी रास्ते को बार बार नहीं दोहरा रहा है, और इसी रास्ते को बार बार दोहरा रहा है, यानी फॉलोइंग अ पाथ अगेन एंड अगेन। इस प्रकार के मोशन को हम क्या मोशन बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक, या इसी को हम बोलते हैं आवर्ती गति। तो ऑसिलेटरी मोशन किसका टाइप है? पीरियोडिक मोशन का टाइप है। अब इस पीरियोडिक टाइम से रिलेटेड आपके कंडीशंस बनते हैं। देखिए, पहला कंडीशन ये है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा कंडीशन यहां पर क्या बन जाता है? T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी G। अब इससे आए हुए हमारे स्कूल के समय के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हम लोग कुछ इस प्रकार से डील करते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई हम पहला देखते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जो हमारा L के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हमारे जो लेंथ है यानी कि हमारा पेंडुलम का जो लेंथ है उसके एस्पेक्ट पूरे देखते हैं। तो आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यदि आप एक झूले पर बैठे हैं, भाई झूला किस तरह का बात कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश में उसे बोलते हैं हैंगिंग सीट। तो झूले में आप बैठे हैं, कंडीशन नंबर A और कंडीशन नंबर B। कंडीशन नंबर A है जब आप इस झूले पर बैठे हुए हैं, और कंडीशन नंबर B जब आप इस झूले पर खड़े हुए। दोनों ही कंडीशन में टाइम पीरियड कब
ज्यादा होगा। ये बोल रहे हैं कि झूलने में बहुत ही लंबा समय कब लगेगा, जब बैठे हैं या जब खड़े हैं। तो देखिए आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, ठीक। यानी एल जब बड़ा होगा तो टी भी बड़ा हो जाएगा, और एल जब छोटा होगा तब टी भी छोटा हो जाएगा, यानी कि झूलने का जो समय है वो कम हो जाएगा। जरा देखिए, जब हम बैठे हैं तो ये रहा धागे का लंबाई, और जब हम खड़े हैं तो ये रहा धागे का लंबाई। यानी देख रहे हैं जब हम बैठे हुए हैं तो जो हमारा झूले का जो लंबाई है स्ट्रिंग का वो ज्यादा है, और खड़े हुए हैं तो कम है। इसका मतलब ये है कि जब हम बैठकर झूलेंगे तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा कहां से ये देखते हैं। आपने 10th की क्लास में एक क्वेश्चन देखा होगा कि पेंडुलम वॉच या लोलक घड़ियां गर्मी के दिनों में धीमी पड़ जाती हैं। कारण ये है कि पेंडुलम वॉच के जो पेंडुलम होते थे वो मेटल के रॉड के बेस पे लटके हुए होते थे। ये मेटल के रॉड गर्मी के दिन में एक्सपांड होते थे, जिसके कारण इनकी लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती थी, और लेंथ बढ़ेगा तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, यानी कि झूलने में ऑसिलेशन में जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, इसी एस्पेक्ट को और पूरा करते हैं। जो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है जी के साथ रिलेशन टी का, वो कुछ इस प्रकार से है कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। एक क्वेश्चन आता है कि स्पेस में आपके जो पेंडुलम वॉच है वो काम नहीं करते हैं, तो भाई काम कैसे करेंगे। पेंडुलम इस जगह तक आपने लाया तो सही है, लेकिन ये वापस क्यू में आता था किसके इंपैक्ट में, जी के इंपैक्ट में। और स्पेस में जी क्या है, जीरो, और जी अगर जीरो है तो टी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है पेंडुलम का, ये अगर इस तरह से ऊपर कहीं ये खींचा गया या ऊपर तक लाके इसको छोड़ा गया तो ये एक सर्कल में ही चला आएगा, घूमता ही रहेगा। ग्रेविटी नहीं है तो वापस खिंचाव इसमें होगा ही नहीं, और आपका इसी कारण से पेंडुलम वॉच स्पेस में काम नहीं करती है। देखिए एक रिलेशन का क्वेश्चन आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पेंडुलम वॉच है उसका पीरियोडिक टाइम जो है वो स्पेस में कितना होगा, सॉरी मून में कितना होगा, चंद्रमा में कितना होगा। तो आप रिलेशन तो देख ही रहे हो कैसा है रिलेशन। यदि जी ज्यादा तो टी कम, और जी अगर कम तो टी है ज्यादा। अब देखिए हमारी चंद्रमा का जो जी है, ग्रेविटी है, वो अर्थ से कितना टाइम कम है, 6 टाइम कम है। तो जाहिर सी बात है जब जी 6 टाइम कम है तो टी 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि पेंडुलम वॉच का पीरियोडिक टाइम चंद्रमा में 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो हर एक प्लेनेट का यदि आपको ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्ट में पता है तो आप किसी भी पेंडुलम वॉच को अर्थ और उस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बृहस्पति या जुपिटर का जो ग्रेविटी है वो अर्थ से जैसे 16 टाइम ज्यादा है, 16 टाइम ज्यादा है, तो वहां पर पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा, 16 टाइम कम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन का एक ही फॉर्मूला, जिससे 3 क्वेश्चन आप लोगों ने किए। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने एल के साथ रिलेशन में झूले वाला, दूसरा जो है आपका पेंडुलम वॉच का गर्मी के दिनों में स्लो होने वाला, और चौथा आपने ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में स्पेस में लोलक घड़ियों का मोशन और मून में स्पीड में होने वाले अंतर के बारे में देखा। चलिए अगला हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड वीडियो में देख लेंगे।